हेलो स्टूडेंट, अब आप घर बैठे A to Z कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं, वो भी सर कुंदन के साथ। तो स्टूडेंट चलिए आज हम आपके लिए लेसन 5 लेकर के आए हुए हैं। ये क्लास 6 सेक्शन AB लेसन 5। सो स्टूडेंट आप देख रहे हैं क्लास 6 AB सेक्शन है, लेसन 5 है। चलिए फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं। चलिए आज का टॉपिक है स्टूडेंट कंप्यूटर मेमोरी। स्टूडेंट चलिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये हमारा एक मेमोरी डिवाइस है। स्टूडेंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीडी के साथ जो कार्य हमें करना चाहिए उस पर राइट का तथा जो नहीं करना चाहिए उस पर क्लोज यानी क्रॉस का चिन्ह लगाना है। स्टूडेंट चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये देखिए कि सीडी को बर्न कर रहा है, माचिस के तिल्ली से जला रहा है। आप दिख रहा है स्टूडेंट, दिख रहा है आपको। चलिए बढ़िया। तो ये ऐसा नहीं करना है, इस पे आप क्रॉस कर दीजिए। और क्या है दूसरा स्टूडेंट कि देखिए ये हैंड से टच कर रहा है, ये जो एरिया होता है इसको हैंड से टच नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट हैंड से टच करेंगे स्क्रैच आ जाएगा, और स्क्रैच आ जाएगा तो सीडी आपका प्रॉब्लम देगा, चलेगा नहीं। ये भी इस पे क्रॉस कर दीजिए। और स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये सीडी जो है इसको आपको ये सूर्य के रोशनी में भी नहीं रखना है। सूर्य की रोशनी पे रखेंगे स्टूडेंट इसके ऊपर एक प्लास्टिक का जो है लेयर चढ़ा हुआ रहता है, वो पिघल सकता है और प्रॉब्लम दे सकता है सीडी को। तो स्टूडेंट ये भी क्रॉस कर दीजिए इसको। चलिए और ये देखिए वाटर से इसको क्या कर रहा है, धो रहा है। स्टूडेंट ये भी नहीं करना है, इसको क्रॉस कर दीजिए। और दूसरा क्या है स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इसको सीडी को कवर में रखा है, ये करेक्ट है। और आप सीडी पे लिख भी सकते हो स्टूडेंट, तो ये भी हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट चलिए आंकड़े तैयार करने के पश्चात कंप्यूटर इनपुट लेता है। जो भी आप डालते हैं कंप्यूटर्स में तो वो हमारा क्या कहलाता है, इनपुट। और आउटपुट देता है। आउटपुट कहाँ पे देता है, मॉनिटर स्क्रीन पे। स्टूडेंट यह कंप्यूटर की मेमोरी के कारण होता है। ये जो भी कार्य होता है, जो भी हम लोग वैल्यू डालते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो मेमोरी में स्टोर होता है। जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आपकी इसकी मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस प्रकार मेमोरी कंप्यूटर का वह हिस्सा है जहाँ आंकड़े, प्रोग्राम, निर्देश और परिणाम स्टोर किए जाते हैं। हमें अपने दिमाग में सभी सूचनाएं याद रखना और स्टोर करना संभव नहीं है। पॉसिबल है स्टूडेंट? नहीं। इसलिए हम सूचना को लिखकर याद रखने के लिए नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरीके से नोटबुक स्टूडेंट हम लोग जो भी किसी का सपोज मान के मोबाइल नंबर है, तो आज से पहले तकरीबन सबको एक डायरी पेन रखा करते थे, तो उसको मैनुअल नोटबुक यानी डायरी में लिख लिया करते थे। स्टूडेंट बट क्या है कि अब कंप्यूटर में या मोबाइल में बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी आ गए, हम लोग स्टोर करने के लिए खट से अपने मोबाइल में ही स्टोर करके रख लेते हैं या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर भी विभिन्न प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर में मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी का इस्तेमाल कंप्यूटर को चलाने यानी ऑपरेट संबंधी प्रोग्राम को संचित करने तथा इनपुट द्वारा दिए गए आंकड़ों को प्रोसेस करने में सहायता के लिए किया जाता है। द्वितीय मेमोरी का इस्तेमाल सूचनाओं को भविष्य हेतु सुरक्षित रखने के लिए। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है स्टूडेंट वो होता है रैम, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और जो भविष्य के लिए वो हमारा जो होता है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, ऐसे सब डिवाइस है जिसमें हम लोग इन्फिनाइट टाइम यानी हमेशा के लिए हम लोग उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बारे में जानेंगे। आइए कंप्यूटर मेमोरी के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग जानकारी लेंगे। स्टूडेंट आपको जो भी डाउट लगे 6200390793 पे आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। चलिए स्टूडेंट प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम लोग सीखते हैं। प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। यह सिलिकॉन चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी नाम के एक इलेक्ट्रॉनिक घटक में स्टोर की जाती है। प्राथमिक मेमोरी 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है रैम, इसको राम मत पढ़िएगा, आरएम राम होता है, बट कंप्यूटर्स में प्रोनाउंसिएशन जो इसकी होती है वो रैम होती है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए और दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। आइए स्टूडेंट हम लोग रैम के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है। इसको आप डेफिनेटली याद कर लेंगे इसलिए क्योंकि हर एक जितने भी सारे कंप्यूटर्स के एग्जामिनेशन हो या एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, क्लर्क और भी बहुत सारे जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड रैम का फुल फॉर्म अधिकतर बार
पूछा जाता है। सो स्टूडेंट आप इसको याद कर लेंगे। चलिए रैम देख रहे हैं, रैम इस तरह का रहता है। रैम कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। जब हम कंप्यूटर के किसी भी इनपुट युक्ति से आंकड़े डालते हैं तो यह रैम में स्टोर होता है, यानी फर्स्ट टाइम जो भी हम लोग डाटा डालते हैं वो रैम पे जाता है, यानी कि डायरेक्ट हार्ड डिस्क में जाता है। सो स्टूडेंट रैम पे जाता है। एक बात और बताना चाहेंगे कि जब हम लोग लिखते हैं और वो रैम पे लिखाता है, सडनली लाइट कट जाएगा तो वो डाटा जो भी रहेगा, जब आप सेव नहीं किए रहेंगे तो वो डिलीट हो सकता है। इसलिए हम लोग जब भी डेटा एंट्री का वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे जब भी काम करते हैं, तो हम लोग कंट्रोल एस करके बार बार रिपीट करते हुए दबाते जाते हैं, इसलिए कि हम लोगों का डाटा जो भी लिखेंगे और वो सेव होता चला जाएगा। तो आंकड़ों को प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट या अंतिम सूचना भी रैम में ही स्टोर होता है। आप रैम पर डाटा को पढ़ना लिखना यानी रीड और राइट दोनों कार्य कर सकते हैं। रैम मदरबोर्ड पर चिपका हुआ होता है जो सीपीयू में डाला गया यानी इंस्टॉल जाता है। तो आप रैम में पुराने डाटा को मिटाकर यानी डिलीट नया डाटा लिख सकते हैं। रैम में स्टोर किया गया कार्य तब तक बना रहता है जब तक इसे बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिलती रहती है। जैसे ही बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है वैसे ही हम लोगों का कार्य विषय मिट जाता है तथा इन्हें बाद में ढूंढा भी नहीं जा सकता। सो स्टूडेंट इसलिए हम लोग कंप्यूटर्स में एक यूपीएस लगाते हैं कि सडनली हम लोगों का जब लाइट ऑफ हो जाए तो यूपीएस हमारा बैकअप दे सके और हमारा डाटा बच सके। क्लियर स्टूडेंट? आइए अब हम लोग इसकी रैम की अस्थायी मेमोरी यानी टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। अनेक बार आप रैम में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं स्टोर करते हैं और जैसे ही बिजली चली जाती है ये सूचनाएं मिट जाती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए आपने सीपीयू में यूपीएस, देखिए आगे स्टूडेंट यूपीएस यानी अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। सो स्टूडेंट इसको भी, इसका फुल फॉर्म है यूपीएस का, इसको आप याद करेंगे से जोड़ सकते हैं। यह आपको 10 या इससे अधिक मिनट का बैकअप देता है। क्लियर स्टूडेंट? जो कि इसकी क्षमता पर निर्भर करता है। सो स्टूडेंट आप बैकअप यानी यूपीएस ले ले या घर में इन्वर्टर लगा देंगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ेंगे रीड ओनली मेमोरी यानी ये रोम का फुल फॉर्म है, इसको भी आप याद करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो जब कंप्यूटर बनाया जाता है तब इसमें कुछ प्रोग्राम डाले जाते हैं। ऑलरेडी जब जिस समय कंप्यूटर बनाया जाता है उसी समय इसमें प्रोग्रामिंग डाल दिया जाता है। सो स्टूडेंट क्लियर? ये अस्थायी प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को बंद कर देने के बाद भी डेटा हमारा डिलीट नहीं होता है, इसलिए आप रोम में डाले गए भविष्य नहीं बदल सकते हैं। इसके पास कुछ प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे सीपीयू के साथ जुड़े विभिन्न अंगों का नियंत्रित करके आंकड़े तैयार करते हैं। सो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा रोम का कैटेगरी है। सो स्टूडेंट चलिए अब रोम के कई प्रकार होते हैं जैसे पीरोम। पीरोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। तो पी का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल। देख रहे हैं स्टूडेंट, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पीरोम पर केवल एक ही बार निर्देश को लिखा जा सकता है। इस पर निर्देश को एक ही बार लिखे जाने के बाद ये डाटा हमारा डिलीट नहीं होता है। सो क्लियर? और ये है हमारा ईपीरोम। क्या है स्टूडेंट? ईपीरोम। ईपीरोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। देख रहे हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? आप चिप को अल्ट्रावायलेट रोशनी से खोलकर यानी ईपीरोम में नए निर्देश लिख सकते हैं। आप इसे पुनः मिटा भी सकते हैं। क्लियर? और है एक है EEPROM। सो स्टूडेंट इसको फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक प्रोग्रामिंग चिप है जो बिना हार्ड डिस्क के नेटवर्किंग का कार्य करता है। क्लियर? आइए सही उत्तर पे हम लोग राइट का चिन्ह लगाएंगे। मेमोरी में कंप्यूटर को चलाने संबंधी प्रोग्रामों को संचित किया जाता है। तो प्राइमरी में या सेकेंडरी में? सो स्टूडेंट तो प्राइमरी हमारा तो फर्स्ट डाटा ही स्टोर होता है, बट बिजली चले जाने के बाद ये डाटा हमारा लॉस्ट हो जाता है। और बट हमको प्रोग्रामिंग को हमेशा प्रोग्राम में संचित करना है यानी स्टोर करना है तो हमें सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी में आपको टिक लगाना है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। एक अस्थायी मेमोरी है, यानी अस्थायी यानी अस्थायी नहीं, अस्थायी। तो रैम हमारा कैसा है? अस्थायी। ये हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है रैम, मगर रोम में हमारा डाटा परमानेंटली रहता है। ऑलरेडी जिस समय प्रोग्राम यानी कंप्यूटर तैयार किया जाता है तो उसी समय रोम में प्रोग्राम लिख करके डाल दिया जाता है। सो क्लियर? आइए अब हम लोग द्वितीय मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर की द्वितीय मेमोरी का बाह्य मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं। इस मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर कार्य को भविष्य में प्रयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है कि हमें लंबे समय तक डाटा को कंप्यूटर्स में सुरक्षित रखना हो
तो ये सब सारे डिवाइस का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। सो स्टूडेंट चलिए, सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति के कुछ उदाहरण है, जैसे सीडी में जब डाटा एक बार लिख दिया जाता है या राइट कर दिया जाता है या बर्न कर दिया जाता है तो वो परमानेंटली हमारा डाटा उसके अंदर स्टोर हो जाती है। और डीवीडी भी है। सीडी हमारा लगभग उसकी जो साइज होती है स्टूडेंट समथिंग 720 होता है और डीवीडी है 4.7। क्लियर, यानी 700 MB तक, लगभग 640 700 तक होता है। चलिए, और पेन ड्राइव की तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया है। सो स्टूडेंट सीडी और डीवीडी अब कम आने लगा है। चलिए, हार्ड डिस्क अस्थायी रूप से आंकड़े स्टोर करती है। हार्ड डिस्क के पास 256 GB, 512 GB या उससे ज़्यादा भी विशाल स्टोरेज क्षमता होती है। 1 TB, 2 TB आज के डेट में मार्केट में उपलब्ध है। सो स्टूडेंट, आप जितना स्टोरेज कैपेसिटी का हार्ड डिस्क लेंगे उतना डाटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। आइए ये फ्लॉपी के बारे में जानेंगे। फ्लॉपी डिस्क अस्थायी स्टोरेज माध्यम है, परंतु यह हार्ड डिस्क की तुलना में कम मात्रा में आंकड़े स्टोर कर सकती है। इसके अतिरिक्त फ्लॉपी डिस्क आसानी से नष्ट भी हो जाता है। इसमें जो डाटा जाता है वो इरेज भी किया जा सकता है। बट सो स्टूडेंट, ये जब जिस समय बना था तो ये डाटा ट्रांसफर के लिए हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिवाइस बना था, बट अब इसका यूज़ नहीं होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सीडी ऑडियो या वीडियो को आंकड़ों के लिए कार्य को स्टोर करने में प्रयोग होता है। सीडी रोम में आंकड़े को लेजर द्वारा पढ़ा जाता है। सीडी में जो डाटा पढ़ा जाता है वो किसके जरिए पढ़ा जाता है? लेजर द्वारा पढ़ा जाता है। और यह है मैग्नेटिक टेप, आरंभिक आंकड़ों को इकट्ठा यानी स्टोरेज करने वाली डिवाइसेस में से एक है। यह एक लोकप्रिय रोम युक्तियां है। मैग्नेटिक टेप सो स्टूडेंट, ये सीडी कैसेट वगैरह के अंदर जो डाटा प्लास्टिक टेप की तरह जो स्टोरेज रहता है वो हमारा मैग्नेटिक टेप है। बट ये भी आज के डेट में अब इसका इस्तेमाल नहीं होता, फ्लॉपी का भी इस्तेमाल नहीं होता है। सो सीडी अभी भी मार्केट में थोड़ा बहुत प्रचलित है और हार्ड डिस्क, और दूसरा है हमारा पेन ड्राइव। सो स्टूडेंट चलिए, ये थोड़ा सा पॉपुलर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं। आइए डीवीडी के बारे में जानते हैं। एक स्टोरेज माध्यम है। डीवीडी हमारा क्या है? स्टोरेज माध्यम है जो सीडी के समान प्रतीत होता है। इसका भंडारण 4.7 अभी हमने बताया था स्टूडेंट, 4.7 स्टोरेज जीबी होती है। जो आप देख रहे हैं सीडी से ये ज्यादा कैपेसिटी स्टोर रखता है। और पेन ड्राइव की तो बात ही मत कीजिए। पेन ड्राइव आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारा स्टोरेज डिवाइस बन गया है। एक्सटर्नल द्वितीय युक्ति है ये। पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज माध्यम है। इसे हम अपनी कमीज के जेब में रख सकते हैं। आजकल टेराबाइट भंडारण क्षमता पेन ड्राइव ड्राइवर बाजार में उपलब्ध है। सो स्टूडेंट क्लियर। आइए यह जानेंगे। अजीम प्रेमजी भारतीय आईटीआई कंपनी विप्रो के संस्थापक हैं और ये वर्तमान में सीईओ है। क्लियर। आइए याद रखें, फ्लॉपी डिस्क एक द्वितीय स्टोरेज माध्यम है जिसे आंकड़ों को संग्रहित करने का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल प्रचलन में नहीं है। क्लियर हो गया। आइए सो स्टूडेंट, आपको ये इसके फुल फॉर्म्स को, रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म, यूपीएस का फुल फॉर्म, ईपी रोम और ईईपी रोम। सो स्टूडेंट, ये आपका HW यानी होमवर्क है। इसको आप हमारे इस नंबर पे 6200390793 पे क्वेश्चंस बना करके फोटो खींच के भेजेंगे। सो और ये है कुछ महत्वपूर्ण स्टोरेज युक्तियां का नाम लिखना है। पेन ड्राइव क्या है? रैम को परिवर्तनशील मेमोरी क्यों कहा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी क्या है? और रोम से आप क्या समझते हैं? सो स्टूडेंट, इसके शॉर्ट आंसर्स कम से कम 2 से 3 लाइन में बना करके भी भेजेंगे। सो स्टूडेंट चलिए, जो भी हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट जरूर कर दे। सो स्टूडेंट चलिए, अब जो है आप लोगों को क्या करना है? सो स्टूडेंट चलिए, आप लोगों को ये क्वेश्चंस को लिखना है और याद करना है। सो थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स। मिलेंगे हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। थैंक यू, बाय।